अगर आप भी वही घिसी पिटी हॉरर कॉमेडी देख के पक चुके हैं जहाँ भूत आने पर डर का तो पता ही नहीं लेकिन हंसी जरूर आ जाती है, तो मैं आपको 5 ऐसी मूवी बताऊंगा जिसे देखने के लिए आपके गांड में कूदा होना चाहिए। शेर को डरा के दिखा। तो नंबर 5 पे मैंने रखा है खौफ, जो कि Amazon प्राइम पे एक मूवी तो नहीं लेकिन एक वेब सीरीज है जिसे देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। इसकी IMDb रेटिंग जो कि 7.4 की है। कहानी की शुरुआत होती है मधु से, जिसके अतीत में वो एक खौफनाक हादसे के चलते वह दिल्ली भागकर आई हुई होती है। वह अपने अतीत को भुलाकर आजादी और नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, निकल नहीं पाई। लेकिन उसको यहाँ क्या पता था जिस सुकून की तलाश में वह आई है वही उसका एक बुरा सपना इंतजार कर रहा है। मधु एक सस्ते से वर्किंग वुमेन हॉस्टल के कमरा नंबर 333 में रहने के लिए आ जाती है। ये कमरा खाली तो था लेकिन अकेला नहीं था। कमरे की दीवारों में काला सा छुपा हुआ था जो वहाँ रहने वाली हर लड़की को अपना शिकार बना लेता था। वहाँ रहने वाली बाकी लड़कियों को भी उस कमरे के काले सच के बारे में मालूम तो था एंड वो चाहती थी कि मधु उस हॉस्टल से भाग जाए, बट मधु का अतीत उसे चैन से जीने के लिए नहीं दे रहा था। असली खौफ तो तब शुरू होता है जब मधु को पता चलता है कि उसके अतीत में हुए हादसे का असली गुनहगार जो कि उसका बहुत ही करीबी इंसान है। एंड एक तरफ है हॉस्टल की वो रूहानी ताकत है जो उसके रूह खींच रही है, एंड दूसरी तरफ है कि ऐसा रहस्यमय आदमी जो कि उसके अंदर छिपे साये को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। एंड ये रहस्यमय आदमी आखिर कौन था और कमरा नंबर 333 के अंदर आखिर किसकी आत्मा थी, ये सब जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। टॉप 4 पे मैंने रखा 2025 में आई मलयालम मूवी डाइसर है, जिसकी IMDb रेटिंग जो कि 6.9 की है। कहानी की शुरुआत होती है एक कुएं से, जिसके अंदर से एक लड़की की लाश को बाहर निकाला जा रहा होता है। इस लड़की का नाम कानी होता है जिसने सुसाइड किया होता है। तभी एंट्री होती है रोहन की, जो कि एक अमीर और एथेंटिक है। जब रोहन को कानी की मौत का पता चलता है तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि दोनों का मौत से पहले एक शॉर्ट अफेयर था एंड रोहन जो कि कानी को लगातार इग्नोर कर रहा था। रोहन जब कानी के घर पहुंचता है तब रोहन चुपके से उसकी याद के लिए एक हेयर क्लिप को अपने घर में ला लेता है, जिसके बाद उसके घर में अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो कि शुरू हो जाती है। एंड जैसे जैसे रोहन इस मिस्ट्री की गहराइयों में पहुंचता है तो उसे पता चलता है उसके घर के अंदर 2 आत्माएं हैं, एक तो काने की एंड दूसरी किसकी। ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आपको जियो हॉटस्टार में अवेलेबल देखने को मिल जाएगी एंड मे भी ये मूवी यूट्यूब के अंदर भी अवेलेबल हो। टॉप 3 पर मैंने रखा बारामूला को, जिसकी IMDb रेटिंग जो कि 7 की है। मूवी की शुरुआत होती है दिसंबर 2016 से, जहां बारामूला के स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे अचानक से गायब होना शुरू हो जाते हैं। एंड ना ही इन बच्चों के लिए कोई फिरौती मांगता है, ना ही कोई गवाह मिलता है, सिर्फ मौके पर मिलता है एक सफेद रंग का ट्यूलिप का फूल। एंड इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए DCP रिजवान सैयद आते हैं। एंड वो जिस विला में रुकते हैं वो रहता है काश्मीरी पंडितों का, जिसे 1990 में आतंकियों ने काफी बेरहमी से मार दिया था। एंड सभी लोगों को यही लगता है कि बच्चा गायब करने के पीछे में इन्हीं भूतों का हाथ है। लेकिन मूवी देखने के बाद आपको एक और ट्विस्ट का पता चलेगा जिसे मैं यहाँ तो रिवील नहीं कर रहा हूँ। एंड इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के अंदर देख सकते हैं। नंबर 2 पर मैंने रखा 2025 में आई मराठी साइको हॉरर थ्रिलर मूवी जरन को, जिसकी IMDb रेटिंग जो कि 6.9 की है। ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, साथ में आपको डराने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है राधा से, जो अपनी पौत्रिक मकान वापस आ रही होती है क्योंकि उसे बेच के उसे एक न्यू लग्जूरियस रिजॉर्ट बनाना होता है। लेकिन आते समय राधा और उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें राधा की पति की मौत हो जाती है। इस सदमे के बाद राधा को अजीब सी डरावनी चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे राधा को उसके बचपन का एक काला सच पता चलता है। उसके घर में कुछ साल पहले गंगोत्री नाम की एक किराएदार रहती थी, जो कि असलियत में एक डायन थी और वो काला जादू करती थी। राधा के माता पिता ने गंगोत्री को घर से बाहर निकाल दिया था एंड इसी का बदला लेने के लिए गंगोत्री ने राधा के ऊपर बचपन से एक शराब छोड़ दिया था। एंड पति की मौत के बाद वो शराब जो कि पूरी तरीके से जग चुका है। एंड मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस भी यही है, क्या सच में राधा को कोई काला जादू परेशान कर रहा है या फिर पति के मौत के बाद राधा का दिमाग ही उसी के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। एंड ये मूवी आपको G5 में अवेलेबल देखने को मिल जाएगी, बट ये मूवी अभी तक हिंदी डब में नहीं आई है। अगर आपको मराठी या तेलुगु आते तो आप इस मूवी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। एंड नंबर 1 पे मैंने रखा है ब्रह्म युगम को, जिसकी IMDb रेटिंग जो कि 7.7 की है। एंड मेरे ख्याल से मुझे इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ बताने की
जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी इस मूवी के बारे में काफी कुछ सुना होगा। एंड अभी रिसेंट टाइम में इस मूवी के लिए मेमोटी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। एंड अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप इस मूवी को जाके देख सकते हो, जो कि सोनी लिव ऐप पर आपने देखने को मिल जाएगा।